एनसीआर-एमयूटीआर-एसडीएसएल के शाखा अध्यक्ष जेबी खरे की अध्यक्षता में डीजल तथा इलेक्ट्रिक लोको शेड झांसी में 67 सूत्रीय समस्याओं को लेकर शाखा सचिव बृजमोहन सिंह के नेतृत्व में इलेक्ट्रिक तथा डीजल लोको शेड झांसी कार्यक्षेत्र से दिनांक 29 अप्रैल 2025 से 5 मई 2025 तक इलेक्ट्रिक तथा डीजल लोको शेड झांसी में लगातार क्रमिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें दोनों शेड के कर्मचारियों ने जबरदस्त नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया जा रहा था तथा इसी क्रम में एसआर डीएमई डीएसएल ने शाखा को पत्राचार करते हुए वार्ता के लिए इच्छा व्यक्त की है, परंतु सचिव स्थायी वार्ता तंत्र के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे शाखा में भारी रोष व्याप्त है। इसलिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 6 मई 2025 को लन्य समय में मंडल रेल प्रबंधक झौसी के मेन गेट पर मंडल मंत्री अमर सिंह तथा मंडल अध्यक्ष हुकुम सिंह चौहान के गहन निर्देशन से विरोध प्रदर्शन के साथ जबरदस्त नारेबाजी किया गया है। ये आमंत्रित नहीं करता है तो कल हम 12 बजे सभी साथी और अधिक संख्या में कल यहाँ एकत्रित होंगे। मैं आपसे यही आशा करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत टीआरएस डीजल की शाखा की तरफ से आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद साथी। बृजमोहन सिंह जी, आप लोग किस विभाग का या किस समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग एनसीआरएम के टीआरएस डीजल शाखा से इलेक्ट्रिक लोको शेड और डीजल लोको शेड के हम लोग प्रतिनिधित्व हैं। तो डीजल टीआरएस की जो समस्याएं हैं वो 11 अप्रैल 2025 को पीएनएम सेक्रेटरी को 67 सूत्रीय समस्याओं को लेकर के वो दिया हुआ था और उसमें वो भी मेंशन किया हुआ था कि इन 67 समस्याओं को प्रशासन के द्वारा 15 कार्य दिवस में निपटारा करके शाखा का सूचित कर। इस संबंध में आपने बिल्कुल कम से कम 6-7 बार हमने प्रशासन को लिख के दिया हुआ है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल कान में तेल डाल करके कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। उनको ये भी नहीं मालूम है कि पहलगाम जैसी स्थिति में होकर के भी हम लोग उन कर्मचारियों को सुविधाओं के लिए रेल को चलाने के लिए 2047 में विकसित भारत में योगदान देने के लिए सतत हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो 67 समस्याओं को लिख के दिया हुआ है उस पर प्रशासन सकारात्मक वार्ता करे और वार्ता के दौरान उन समस्याओं को बिल्कुल हल करने की कोशिश करें। जो टीआरएस डीजल की और डीजल शेड की जो समस्याएं हैं जो लिखित रूप से पहले भी प्रशासन को दे दी गई थी, लेकिन जैसा कि बताया गया, आपको एक बार बता दूं बात कि सीनियरडी टीआरएस ने अभी एक दिन पहले एक पत्र लिखा कि जो आपकी मांगे हैं, एक सब पत्र दिया गया प्रशासन की ओर से, इसमें लिखा गया कि जो आपकी समस्याएं जो आपने लिख के दी थी वो स्वागत योग्य है और ये समस्याएं जायज है। लेकिन शर्म की बात है प्रशासन के लिए जिन्होंने ये पत्र लिखा है कि जब मांगे स्वागत योग्य है, जायज है, तो ये क्यों बैठे हैं? इनका काम क्या है? प्रशासन का काम है कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करना। कर्मचारियों की वजह से आज प्रशासन है, अधिकारियों का क्या काम है आप बताओ? उनको पेमेंट कहाँ से मिलती है? हम कर्मचारी काम करते हैं, उनको मैनेजमेंट है, उनको स्ट्रेटजी बना के हमें सुविधाएं देना है जिससे अच्छा माहौल रहे और हमारा कर्मचारी अच्छा से अच्छा काम कर पाए। क्या कारण रहा जो आपकी समस्याओं को निराकरण नहीं हो रहा है? ये प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनको केवल प्रशासन सीनियरडी टीआरएस को भ्रष्टाचार दिख रहा है, अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। आप वहां जाके स्थिति देखें, कहीं भी कोई सुनने को नहीं तैयार है। आज स्थिति आज आपको देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ लोग मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है। क्यों? इतनी तपती हुई धूप में इकट्ठा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के दिल में आग लगी है। और एनसीआरएम का ये पुराना इतिहास है कि जब आग सुलगती है तो उस आग में जाने कितने बह जाते हैं, और हम लोग इस आग में जलाने का भी काम करेंगे, चाहे किसी स्तर पर हम लोगों को जाना पड़े।